हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए, यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट की बात की गई थी। तो जो भी अमेंडमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, जो आरटीआई एक्ट 2005 था उसके तहत स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। और उसमें जो भी चेंजेस लाए गए वो अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, फोर्स में नहीं आया, लेकिन ये हम लोग इस चेंजेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर लिया था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या तो फिर आपके स्टेट के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया, और आरटीआई एक्ट 2005 आखिर किस बारे में बात करता है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। नॉर्मली यूपीएससी ऐसे चैप्टर से, यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं करती है, चांसेस कम है, लेकिन मे बी आ जाए एक आध क्वेश्चन कभी। तो हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट है हमारा, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन entertains complaints and appeals pertaining to the offices, financial institution and public sector undertakings under the concerned state government। यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके तहत आने वाला जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं उसके लिए, उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन आता है या कोई अपील आता है तो वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन देखती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ अ हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी। यानी कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास अच्छा खासा पावर मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जो आरटीआई एक्ट 2005 था उसका निर्माण मतलब या उसको बनाया ही क्यों बनाया गया था, ताकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन का राइट है पब्लिक को, वो अच्छे से मिल सके। और ये अच्छे से मिल सके इसको इंश्योर करने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। तो ये गठन करने का मतलब यही था कि इसको अच्छा खासा पावर दिया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए। और साथ में ये किस किस चीज़ों को देखती है, यानी किसके किसके कंप्लेंट्स को या फिर कौन कौन से अथॉरिटी के रिगार्डिंग देखती है। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होता है या पब्लिक यानी गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिसेस आते हैं या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर, उसको देखने का काम करती है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द। तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करती है। तो देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसी तरह स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट को सबमिट करती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रिपोर्ट में क्या हो सकता है कि कौन कौन से कंप्लेंट्स के बारे में देखा गया, किस किस कंप्लेंट को रिजॉल्व किया गया, ऐसा कुछ इस रिपोर्ट में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। यानी कि अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना है तो उसको किस तरह से हटाया जा सकता है। तो इनका भी ग्राउंड जो रहता है वो रहता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ही जैसा, लेकिन इनको हटाने का काम कौन करते हैं, ये होता है गवर्नर के द्वारा। यानी कि जैसा कि हम लोग अगर NHRC और HS यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इनका रिमूवल का प्रोसेस सेम होता है और दोनों को कौन प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट हटाते हैं। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, अगर मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी हो तो वहाँ पे जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट इनको रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को। लेकिन यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में एक अंतर है कि जैसा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को गवर्नर रिमूव करते हैं। और गवर्नर कैसे रिमूव करते हैं, वो जो मैटर है वो रिफ़र करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ना कि हाई कोर्ट को। यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि गवर्नर है तो शायद मैटर को रिफ़र करें यहाँ पे स्टेट के पास यानी कि हाई कोर्ट के पास, लेकिन ये अपना मैटर को रिफ़र करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इनका रिमूवल का प्रोसेस भी वही है, इंसॉल्वेंट हो गया, ये सारा कुछ जो भी है, और साथ में मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, इन सबको देखा जाता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो ये आपका स्टेटमेंट है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द गवर्नर, यानी कि इंक्वायरी किया जाएगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर इनके पास मैटर को रिफ़र किया जाता है तभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑफ द फॉलोइंग is not part of committee that recommends the appointment of the state chief information commissioner and the state information commissioner, यानी कि स्टेट में जो भी स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या स्टेट के अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट में एक कमेटी होती है। तो उस कमेटी में निम्न में से कौन मेंबर नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है आपको कि एक कमेटी होती है जो कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करती है, यानी कि स्टेट के मामले में रिकमेंड करती है गवर्नर को कि इनको अपॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, आपको ये देखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन मेंबर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट है आपका अ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, सेकेंड है आपका द चीफ मिनिस्टर, थर्ड है हमारा a state cabinet minister nominated by the chief minister, and fourth आपका the leader of opposition of the state legislative assembly। तो यहाँ पे देखिए जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये इसके मेंबर होते हैं, जैसा कि सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेम यहाँ पे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसको कि चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करे, और सेंटर पे कौन होते हैं, एक ऐसे पर्सन, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे। और यहाँ पे जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वैसा ही सेंटर पे होता है स्पीकर, यानी कि लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 मेंबर होते हैं रिकमेंडेटरी बॉडी में, जबकि यहाँ पे रिकमेंडेटरी कमेटी में, जबकि यहाँ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट का काम नहीं होता है इस कमेटी में। तो यहाँ आपको ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ, यानी कि जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका सैलरी अलाउंस और जो सर्विस कंडीशन है वो कैसा होगा। तो देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन वो रूल अभी लागू नहीं हुआ है, फिर भी वो एक्ट बन चुका है। तो हम लोग उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो वहाँ पे एक्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो सैलरी अलाउंस और जो सर्विस कंडीशन है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वो सिमिलर होता है आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जैसा। लेकिन यहाँ पे देखिए उनका सिमिलर यहाँ पे बताया गया द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके जैसा। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है और अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि इनका जो सैलरी अलाउंस और जो सर्विस कंडीशन होता है वो डिसीजन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर। तो जो स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अपने ऑफिस में कितने दिनों तक रहता है, यानी उनका टर्म कितना, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है दैट्स 5 years until the age of 65 years whichever is earlier। सेकेंड है हमारा 5 years until the age of 70 years whichever earlier। फिर हमारा 6 year और until the age of 70 year whichever is earlier। एंड डी हमारा 6 year और until the age of 65 year, जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पता होगा 2019 के पहले, तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इनका जो टर्म होता है सेम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जैसा होता है। उनका पहले टर्म था 5 years या तो फिर 65 years, जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंग जो टर्म होता है वो डिसाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। अब इनका जो टर्म टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें आपको सारे चैप्टर्स में थोड़े ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि इससे नॉर्मली यूपीएससी क्वेश्चन नहीं के बराबर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ, यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 में जो बना उसके तहत किसका किसका क्रिएशन किया गया, आपको ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेकंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, थर्ड है ज्वाइंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इन दोनों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था। लेकिन ऐसा कोई भी ज्वाइंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कहीं नहीं की गई है। जैसा कि आप देखते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक कमीशन होता है, ये तो होता है, लेकिन ज्वाइंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं होता है।
तो यहाँ पे आपका थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.